जीतन सहनी की हत्या की गई। मुकेश सहनी के पिता की बेरहमी से हत्या करने का ये मामला सामने आया है। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जो है वो एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। घर के अंदर शख्स विक्षत मिला है जीतन सहनी का शव। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या का मामला सामने आया है। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। घर में घुसकर धारदार हथियार से जीतन सहनी की हत्या का ये मामला सामने आया है। दरभंगा में जीतन सहनी की हत्या। शक्ति इस पर ज्यादा जानकारी के लिए पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शक्ति, इस मामले को लेकर क्या अपडेट है, क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए अभी की बड़ी जीतन सानी है जो कि मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो है, उनके पिता की जो है हत्या हो गई है। और सबसे अहम है कि उनके पिता जो है घर में ही थे और देर रात ये हत्या की गई है। उनका जो शव है वो क्षतवित अवस्था में जो है वो मिला है। और बड़ा सवाल ये है कि लगातार जिस तरह से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आरजेडी सवाल खड़ा कर रही थी, अब राजनेता के जो पिता की हत्या इस तरह से हो जाती है, इसको लेकर अब बड़े सवाल खड़ा हो रहे हैं। हालांकि हत्या किन कारणों से हुई है, कौन इसमें शामिल है, इसको लेकर अब भी पुलिस जांच में जुटी हुई है। और देर रात आपको पता है कि जीतन सहनी जो मुकेश सहनी के पिता है वो अकेले घर में रहते थे। उनकी पत्नी का भी का देहांत हो चुका है और उनके दो बेटे मुकेश सहनी और एक संतोष सहनी है और एक बेटी है जो बाहर मुंबई में रहते हैं। और मुकेश सहनी फिलहाल पटना में है और अब पटना से जो है दरभंगा के लिए निकल गए हैं। और अकेले जो है उनके पिता अपने घर पे रहते थे दरभंगा में। और जिस तरह से हत्या हुई है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तमाम चीज जिसको लेकर आरजेडी विपक्ष लगातार हमलावर था बिहार में, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई थी। अब बड़ी घटना देखने को मिली। अब किन कारणों से उनकी हत्या हुई है, कौन लोग शामिल है, इसको लेकर पुलिस जो है अब छानबीन में जुट गई है। जी बिल्कुल, इस मामले को लेकर पुलिस की तरफ से क्या कहा गया, हत्यारों को लेकर क्या जानकारी है, हमलावर कौन थे, कैसे घर में घुसे, अ, क्या इस पर साफ हो पाया है? और साथ ही मुकेश सहनी का इस पर क्या कुछ कहना है? पूरे मामले को लेकर जो है पुलिस अभी जो है मौके पर पहुंची है। और उसके बाद आपको बताएं कि पुलिस की जो टीम है वहाँ पे डॉग स्क्वाड बुलाया जा रहा है। एफएसएल की टीम भी जो है उसको भी जो है घटनास्थल पर भेजा जा रहा है। और तमाम चीजें को लेकर जांच की जाएगी, आखिर इसके पीछे क्या मकसद था, कौन हत्यारे थे, इन तमाम चीजों को लेकर जानकारी देगी। अब फिलहाल अभी पुलिस जो है जांच में जुटी है और पुलिस के किसी भी अधिकारी का भी इसको लेकर कोई बयान नहीं आया है। फिलहाल जो है वरीय अधिकारियों के साथ वहां पे घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। मुकेश सहनी वो भी पटना से दरभंगा के लिए रवाना हो चुके हैं। और क्योंकि उनके पिता अकेले ही गांव में रहा करते थे, ऐसे में किसने हत्या की है, क्यों हत्या की है, इसको लेकर अभी जब पुलिस थोड़ी देर के बाद जो है पुलिस की तरफ से जब जांच की जाएगी तो सामने आएगा मामला। जी बिल्कुल शक्ति, और इसके साथ ही आप जिस वक्त कितने बजे की ये घटना बताई जा रही है, अभी क्या सामने निकल कर आया? और जिस वक्त जो हमलावर थे, जो हत्यारे थे, जब घर में घुसे, तो उस वक्त क्या मुकेश सहनी के पिता घर में अकेले थे या कुछ और भी लोग थे? कोई प्रत्यक्षदर्शी अभी तक सामने आया है जिसने किसी को घुसते हुए, आसपास रेकी करते हुए कुछ देखा हो? देखिए मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी जो है वो गांव में अकेले ही रहा करते थे। मुकेश सहनी दो भाई और एक बहन है और तीनों जो है मुंबई बाहर रहते हैं। मुकेश सहनी पटना में रहते हैं और लिहाजा उनके पिता जो है वो अकेले ही रहते हैं। उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है। तो ऐसे में उनके पिता अकेले रहा करते थे गांव में। और देर रात की घटना बताई जा रही है, उनके पिता को जो है जो उनका शव है वो बरामद हुआ है। कि हमलावर कौन था, कि किस मकसद से आया हुआ था, इस सब की अभी जांच चल रही है। फिलहाल एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी जो है घटनास्थल पर जो है पहुंच रही है। और तमाम वरीय अधिकारी भी जो है घटना वहां के लिए रवाना हो गए हैं। अब देखना
यह होगा कि आखिर ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ सामने निकल के आता, आखिर किन कारणों से जो है उनके पिता की हत्या की, क्योंकि वो अकेले गांव में रहा करते थे। और जो लोग हैं, आसपास के लोगों का कहना है कि वो सामाजिक प्रवृत्ति के इंसान थे। ऐसे में उनकी हत्या किस कारणों से हुई है, ये भी अब जो बड़ा गंभीर सवाल है, खास करके बिहार पुलिस को लेकर। जिस तरह से लगातार बिहार में हत्याएं का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। विपक्ष लगातार इस पूरे मामले को लेकर जो है सरकार को घेर दिए रही है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, इसके बावजूद अपराधी घटनाएं बढ़ रही है। और अब एक राजनेता, एक पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं मुकेश सहनी, उनके पिता की हत्या निश्चित रूप से बड़ा सवाल है प्रशासन से। जी लेकिन बिल्कुल ये वाकई बड़ा सवाल है, और एक बार पुलिस प्रशासन की कार्यशैली को लेकर भी, और क्या बदमाशों के हौसले एक बार फिर से बिहार में बुलंद होते हुए दिख रहे हैं। जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, सख्त जिस स्थिति में डेड बॉडी मिली है, अब जिस तरह से हत्या की गई है, वाकई वो सवालों के घेरे में है। जी बिल्कुल, देखिए उनके घर में घुस के जो है उनके जितेंद्र सहनी थे उनके साथ मारपीट की गई है। और जो अभी जो हालात हैं, जो पता चला उसमें जिस तरह से उनके सबको जो है छत काटा गया, छत विसर्जित किया गया है। इसका मतलब साफ है कि जो अपराधी था, जो आया था, वो काफी जो है पहले से ही उसकी जानकारी थी कि जितेंद्र सहनी जो है घर में अकेले रहते हैं, और साथ ही साथ जो है उनके साथ कोई नहीं रहता है, और किन हालात में रहते हैं, इन तमाम चीजों की जानकारी अपराधी को निश्चित रूप से पहले होगी। और इसी के बाद जो है इसका फायदा उठा के, अकेले रहने का फायदा उठा के अपराधी जो है घर में घुसा है। और देर रात की ये घटना बताई जा रही है, और देर रात में जो है उनकी हत्या कर दी गई है। फिलहाल अभी कौन अपराधी है, इन तमाम चीजों चलिए को ठीक है, शक्ति आप हमारे साथ जी। रहिएगा, आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे। आरजेडी विधायक विजय कुमार मंडल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय कुमार मंडल जी, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, वो एक बार फिर से बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। मुकेश सहनी के पिता की हत्या की गई है और डेड बॉडी क्षत विक्षत मिली है, जिस स्थिति में मिली है, आप क्या कहेंगे इस पर? हाँ, हेलो। जी बोलिए। मुझे ये कहना है कि बिहार में कानून व्यवस्था है ये नहीं है। नीतीश कुमार निरीह मुख्यमंत्री हैं, इनकी बात कोई नहीं मान रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था कहीं नहीं है। अपराधी खुलेआम हथियार लेके घूम रहे हैं, और नीतीश कुमार जनसवाद में तृप्त हैं। अपने जनस के लोगों को हर बड़े बड़े जगहों पर पदस्थापित कर रहे हैं। और बिहार में इतना जातिवाद और इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं था। एक एक अफसर जो 4-4 विभाग के मालिक हैं, मंत्री का कोई कीमत नहीं है, विधायक का कोई कीमत नहीं है, कानून व्यवस्था कहीं नहीं है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। और बिहार में नीतीश कुमार अप्रासंगिक हो चुके हैं, कहीं इनका कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए विजय बिहार में कुमार जी, क्यों आपको लग रहा रही है कि मुख्यमंत्री की बात कोई नहीं मान रहा है, कोई उनकी नहीं सुन रहा है? क्यों आपको ये लग रहा है? वो निरीह हो गए हैं, उनका कोई बातें नहीं मान रहा है। दिन भर इनके 4 मंत्री हैं और 4 अफसर हैं, वो घेरे रहते हैं, उन्हीं के अनुसार ही चलते हैं, जो अपने को धन लूटने में व्याकुल हैं। तो ऐसे लोगों से, ऐसे मुख्यमंत्री से बिहार को मुक्ति मिलना चाहिए, तब जाकर के जो आरोप विजय कुमार मंडल जी आप नीतीश कुमार पर लगा रहे हैं, वही आरोप वो आप पर लगाते रहे हैं। देखिए, मैं वो जीवन आज भी जब भाषण देने जाते हैं तो केवल एक बात बोलते हैं कि 2005 से पहले क्या था। 2005 से पहले हम नहीं कहते, जब अच्छा थे तब ने आपको लोगों ने चुना। आपने 2019 साल में आपने क्या किया? अपनी बात आप क्यों नहीं कहते हैं? मैं एमएलए बना हूं तो मैं अपनी बात में कहूंगा कि मैंने इतना दिन में एक काम किया, कि मैं ये कहूंगा कि पीछे जो था वो उसने क्या किया। लेकिन विजय कुमार मंडल जी, अगर इस तरह से मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के मुखिया और उनके पिता की हत्या की गई है, तो एक बार फिर से पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में है। और बिहार में किस तरह की स्थितियां हैं, क्या जंगल राज बिहार में लौट आया है? फिर वो सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई इस तरह के मामले सामने आए हैं जहां पर कई पुलिस वालों की हत्या हुई है, कई लोगों पर। मैं दे रहा हूं, नीतीश कुमार वो शख्सियत है
जो बिहार में 1978 में जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे तो वहां पर बेलकी कांड हुआ था और उसके मुख्य अभियुक्त अरुण चौधरी से इन्होंने समझौता किया करके एमएलए बना था। ये आदमी इतना गिरा हुआ है कि बेलकी कांड के मुख्य अभियुक्त से इन्होंने समझौता करके एमएलए बने और लालू प्रसाद पर दबाव देकर के उसको एमएलसी बनाया गया। तो ये आदमी सत्ता के लिए कहीं जा सकता है, कहीं गिर सकता है और केवल आरोप लगाना कि 2005 से पहले क्या था, बुनियादी सवाल नहीं है। आज के सवाल पर आना, आप 19 साल से हैं, 19 साल में आपने क्या किया ये बताइए। बिहार में एमएलए, एमपी, मिनिस्टर कोई सुरक्षित नहीं है, किसी की भी हत्या हो सकती है। इस तरह की स्थितियां क्यों बन रही हैं बिहार में? आप जो आरोप लगा रहे हैं कि अब सवाल यही है ना कि देखिए, अगर मुकेश सहनी पॉलिटिक्स में से जुड़े जो लोग हैं जिनको सुरक्षा भी मिली हुई है, अगर उनके साथ इस तरह की वारदात हो सकती है, उनकी जान जा सकती है, तो आम जनता अपने आप को कैसे सेफ महसूस करेगी, कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे बिहार के लोग खुद को बिहार में? मुकेश सहनी गरीब का नेतृत्व करते हैं, जो वंचित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उसका नेतृत्व करते हैं और सामंती बिहार में इतने मजबूत हो गए हैं, सामंती ताकतें इतना मजबूत हुई है। श्री बाबू के राज में भी इतना सामंती ताकतें मजबूत नहीं थी जितना नीतीश कुमार के राज में मजबूत है। वो ताकतें आज पुनर्फन उठा रही हैं। किस आधार पर ये आरोप आप लगा रहे हैं विजय कुमार मंडल जी? जिन ताकतों को लालू प्रसाद ने मटिया मीट कर दिया था, वो ताकतें दब गई थी, उस ताकतों को नीतीश कुमार ने ऊपर कर दिया है और वो ताकतें गरीबों पर अत्याचार कर रही है। लेकिन इससे पहले तो बीजेपी यही आरोप आप लोगों पर लगाती रही जब आपकी और नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, कि जंगल राज वापस आ गया है, दोबारा लौट आया है, फिर हालात खराब हो रहे हैं बिहार में। बिहार में मैडम, बिहार में कौन लोग थे जिसने अपराधियों को एमएलए में एमपी बनाया? वो सारे लोगों को टिकट देकर के नीतीश कुमार ने, जिसको लालू प्रसाद ने दफना दिया था, लालू प्रसाद ने मटिया मीट कर दिया था, उसको नीतीश कुमार ने सत्ता के लिए लेकिन विजय कुमार मंडल जी, बाहुबलियों का, अपराधियों का तो आप दोनों की ही पार्टियों में बोलबाला रहा है। नहीं, हमारे साथ कौन बाहुबली रहा है? हमने किस बाहुबली को टिकट दिया है? अनंत सिंह को हमने टिकट दिया है। चलिए ठीक है। सुनील पांडे को हमने टिकट दिया है। ठीक है विजय कुमार मंडल जी, आप हमारे साथ रहिएगा। अखिलेश सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर चर्चा करने के लिए। अखिलेश सिंह जी, मुकेश सहनी के पिता की हत्या का मामला सामने आया है बिहार से, और इसके बाद अब तमाम सवाल बिहार के लोगों की सुरक्षा को लेकर खड़े हो गए हैं। मुकेश सहनी की के पिता की जिस तरह से हत्या की गई, शत विक्षत डेड बॉडी मिली है, आम लोग अब कैसे बिहार में खुद को सुरक्षित माने, कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, बिल्कुल बिहार में अपने आप को आम लोगों को सुरक्षित मानना चाहिए और इसके कई कारण हैं। हम अपराध से कोई समझौता नहीं करते, अपराधियों को कहीं संरक्षण नहीं देते। किसी भी तरह से बिहार में सरकार के द्वारा या सरकार संरक्षित आपराधिक गिरोह को बढ़ावा नहीं दिया जाता। यहाँ कानून अपना काम करता है और जरूरत पड़ने पर अपराधियों पर शिकंजा कसा जाता है और अपराधियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई भी होती है और स्पीडी ट्रायल करके उनको सजा भी दी जाती है। ये घटना घटी है, निश्चित रूप से ये दुखद है, हम संवेदना प्रकट करते हैं, गहरा दुख प्रकट करते हैं। लेकिन एक बात जरूर है, इतना विश्वास रखिए, अपराधी पकड़ा जाएगा, जेल के अंदर होगा और इसमें किसी से कोई कंप्रोमाइज, किसी से किसी प्रकार का कोई ये नहीं किया जाएगा कि हाँ किसी को बचाया जाएगा। बिल्कुल एकदम कार्रवाई होगी, कार्रवाई होती भी है और इसमें कोई अपराध होता है तो उसके अपराधी को पकड़ा जाता है, उस पर कार्रवाई होती है, कानून काम करता है, कहीं इसमें कोई कोताही नहीं की जाती है। हाँ, ये जरूर है कि कभी कभी ये दुस्साहस करते हैं ये अपराधी और इनके दुस्साहस का माकूल जवाब मिलेगा और ये कहीं भी होंगे, जमीन के अंदर हो, जमीन के ऊपर हो, आसमान में हो, कहीं भी हो,
इनको पकड़ करके और इनको उचित सजा देने का काम हमारी सरकार करेगी। हैं आरजेडी से विधायक हैं विजय कुमार मंडल जी, आपने अखिलेश जी को सुना, वो कह रहे हैं कि कार्रवाई पहले भी होती रही है और इस बार भी कार्रवाई होगी और कार्रवाई इस तरह की होगी कि नजीर पेश की जाएगी कि इस तरह की घटना आगे ना हो। आप क्या कहेंगे इस पर? हंसी बढ़ रहा है, हंसी आ रही है। इनका बस रटा रटाया जवाब है, न मैं किसी को बचाता हूँ न किसी को फंसाता हूँ, यही बयान ये लोग देते हैं और अपराधियों को संरक्षण देते हैं, अपराधियों को रखते हैं और बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है और ये जवाब दे रहे हैं कि हम न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। ये लोग वही लोग हैं, ये सामंती जुल्मी लोग हैं जो गरीबों पर अत्याचार करते थे। ये मुकेश सहनी गरीब का नेतृत्व करता था, इसलिए उसकी हत्या हुई। ये वो लोग हैं जो निरीह लोगों को देखना नहीं चाहते हैं। ये वो हैं जो कर्पूरी ठाकुर को सत्ता से खींच दिए, कैलाशपति मिश्रा और ठाकुर प्रसाद, और आज कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाते हैं। ये वो लोग हैं जगदेव प्रसाद की हत्या करने वाले लोग हैं और जगदेव प्रसाद की जयंती मनाने वाले लोग हैं। ठीक है, विजय जी का जवाब दीजिएगा अखिलेश जी, और बहुत बहुत शुक्रिया विजय कुमार मंडल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अखिलेश जी, वो कह रहे हैं कि अपराधियों को संरक्षण कौन देता है, ये सबके सामने है, किस तरह की स्थितियां बिहार में बन रही हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अब ये बात तो बिल्कुल हास्यास्पद है, क्योंकि ये ऐसे वो आप पर भी हंसने की बात कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, आप इच्छा है और अब उससे कोई हास्यास्पद कहे तो ये अलग बात है, लेकिन आप पूरे बिहार ने देखा है कि किस तरह बिहार के अंदर जातीय उन्माद था। एक जाति दूसरे जाति को मारती थी और बिहार की सरकार कहती थी कि वो जाति हमको वोट नहीं देती है, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैं वहां पर अभी देवी जी बोली है और बिहार के मुख्यमंत्री लालू जी बोले हैं। अब इस परिस्थिति में ऐसे लोग बात करते हैं कि जहां मुख्यमंत्री आवास में चोरी की कार मिलती थी और मुख्यमंत्री खुद कहते थे कि अरे चोर आया है, मेहनत किया है, इसको कुछ दे दीजिए। जहां मुख्यमंत्री के खुद साले या भाई साधु यादव, सुभाष यादव लगभग सीधे अपराध करते थे और पटना के अंदर स्कूल बस में लड़कियों को छेड़ते थे। जहां बिहार के अंदर बियर में और जैसे दियारा जो था वो दियारा मिनी चंबल के रूप में परिवर्तित हो गया था। ऐसे लोग क्या बताएंगे? और ये लोग कहते हैं कि गरीबों की बात कर्पूरी ठाकुर जी को जो सम्मान हमारी एनडीए और भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, कर्पूरी जी को इन्होंने क्या सम्मान दिया? परिवारवाद के नींव पर चलने वाले लोग, ये लोग बात करेंगे। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ रहिए। एजया यादव हमारे साथ जुड़ गई हैं, आरजेडी की नेता हैं। एजया यादव, आप कैसे देखती हैं इस घटना को, जो मामला सामने आया है, मुकेश सहनी के पिता की हत्या की गई है, जीतन सहनी की हत्या के बाद सनसनी मच गई है और शक्त विक्षत जो डेड बॉडी मिली है वो अब तमाम सवाल खड़े कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि एनडीए की सरकार में कहीं कोई आदमी सुरक्षित नहीं है। ये अति पिछड़ा है, मलाह जाति से आते हैं, एक अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जमीनी हकीकत ये है कि वो जमीन पे काम करते हैं, लोगों से जुड़ते हैं। एक समय में इनको बीजेपी की सरकार इनको वाई सिक्योरिटी दी, इनका सिक्योरिटी को हटा लिया गया और आज इनके पिताजी की निर्मम हत्या कर दी। तो इसका दोष कौन लेगा? जिस तरह से क्राइम बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से एक अति पिछड़ा का बेटा अगर वो सामाजिक काम करना चाहता है तो उनके पिताजी की हत्या करके उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। इससे तो यही होता है कि हमारे देश में हिटलर शाही आ गई है। ऐसे भी कहा जा रहा है कि हम लोग इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के स्टेज में इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी के स्टेज में पहुंच गए और वो दिन दूर नहीं जब हम लोग डिक्टेटरशिप में आ जाएंगे और इस तरह की हत्याएं होती रहेगी। हम लोगों ने मणिपुर को जलता हुआ देखा, हम लोग पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ वो देखे, बनारस में क्या हुआ वो देखे, और आज एक अति पिछड़ा का बेटा जो समाज के लिए कुछ करना चाह रहा है उसके पिता की हत्या करके ये लोग इसकी जुबान को बंद कर दे रहे हैं ताकि ये आगे बढ़े नहीं, गरीबों के लिए काम नहीं करे। एक तरफ अमीरों का कर माफ हो जाता है, किसान आत्महत्या करते हैं और एक नेता जो गरीब है, पिछड़ी जाति से आता है, कि पिता की हत्या कर हो जाती है। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या बीजेपी सरकार इसकी जिम्मेवारी लेगी? डबल इंजन की सरकार। अखिलेश जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अखिलेश, इस पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जिम्मेदारी कौन लेगा और एनडीए की सरकार में सुरक्षित नहीं है बिहार में लोग, वो कह रही हैं।
अखिलेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शहाबुद्दीन के राज में सुरक्षित रहेंगे। ये इनके नगीने थे, साधु यादव, सुभाष यादव, राजवल्लभ यादव, सुरेंद्र यादव, उदित राय, ये क्या कहते हैं शहाबुद्दीन, और इनके राज में लोग सुरक्षित रहेंगे। अरे उन लोगों को जरा याद करना चाहिए अपना दिन। यहाँ मुख्यमंत्री आवास से अपराधियों को सुरक्षा नहीं दी जाती है, उस समय मुख्यमंत्री आवास से अपराधियों को सुरक्षा। थोड़े दिन के लिए तेजस्वी यादव सत्ता में आए थे और जिस जिला के प्रभारी थे सीरियल मर्डर हुआ और 18 लोग आरा जिला में लगातार मारे गए। और ये क्या बात करेंगे ऐसे लोग जो लोग उप मुख्यमंत्री होते हुए भी ये कहते हैं कि भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री को ठंडा कर दिया जाएगा। और ऐसे लोग अपराध पर जब बोलते हैं तो आश्चर्य लगता है। और मैं इनसे बात कहना चाहता हूं, अजय जी को खूब पता है कि राष्ट्रीय जनता दल के राज में दिन तो रात तो रात है, दिन में और महिला तो महिला है, पुरुष को निकलना मुश्किल था। व्यापारी यहां से पलायन करके इसलिए बाहर जाता था कि उसका व्यवसाय सुरक्षित नहीं था। आप अपराध पर बात करिएगा। अरे हमने अपराधियों को पर नियंत्रण किया है, या तो जेल में अपराधी या तो जेल में गए हैं या फिर इस लेकिन अखिलेश जी और यादव जी, आप दोनों से ही मेरा सवाल है, चाहे आपकी सरकार एनडीए के साथ हो, जेडीयू की सरकार चाहे बीजेपी के साथ हो या एनडीए की सरकार हो या फिर आरजेडी के साथ जेडीयू की सरकार हो, दोनों वक्त पे स्थितियां अगर खराब हैं और अगर इस तरह की वारदातें वहां पर हो रही हैं तो आखिरकार किसी की तो जिम्मेदारी बनती हो और इसका खात्मा कैसे हो, कैसे आम आदमी वहां सुरक्षित हो, ये सबसे बड़ा सवाल है। जिम्मेदारी बिहार की सरकार की है, बिहार के लोगों की। सुनिए, मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, हम इन घटनाओं को संजीदगी से लेते हैं जी और इस पर कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई में कोई ये मैं फिर कह रहा हूँ कि अपराधी यदि दुस्साहस करता है तो दुस्साहस करने वाले पर कार्रवाई होती है। आप ये मणिपुर की चर्चा कर रही थी, मैं बता देना चाहता हूं कि मणिपुर में जो कार्रवाई हुई है, और ये इनको पता है मणिपुर में कांग्रेस के शासन में क्या हुआ है। आज कांग्रेस के शासन में 1500 से 2000 लोगों की हत्या हुई थी। वहां पर हेलीकॉप्टर से वहां पर जो कि बम की बारिश की गई थी। ये इनको पता है ये बात। तो अब आज के समय में हमने उस स्थिति को नियंत्रित किया है और कोई घटना घटी है तो उस पर कार्रवाई की है। मणिपुर को इस स्थिति में लाने वाला कौन है? राज्यों के साथ जो भेदभाव किया गया, कांग्रेस की जो गलत नीति थी, उसका परिणाम है कि आज पूर्वोत्तर जो है सुलग रहा है। और आप मणिपुर की बात करेंगे, शर्म आनी चाहिए मणिपुर की बात करने वाले लोगों को, जबकि कांग्रेस आपके साथ है। जिस कांग्रेस के कुकृत्यों का यह परिणाम है कि आज वो परिस्थिति बनी है और आज वो वहां पर इस प्रकार की परिस्थिति बनी है। आप मणिपुर की बात करिएगा। बिहार जिस तरह से सुलग रहा था, बिहार में जहां जातीय हिंसा होती थी, जाति पूछ करके मारा जाता था और सत्ता में रहने वाले लोग जाति जान करके पीड़ित परिवार के पास जाते थे, वो लोग बात करेंगे कि इस सत्ता में, अरे हम तो सबके साथ न्याय करते हैं। और अगर कोई घटना ठीक है अखिलेश जी, अजय यादव जी इसका जवाब देना चाहती है। अजय बोलिए। मैं सुन रही थी किस निर्लज्जता के साथ बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, चोरी ऊपर से सीना चोरी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या हुई है, सफाई देने के कोई काम नहीं है तो आरजेडी और कांग्रेस की बात कर रहे हैं। मणिपुर जल रहा था, प्रधानमंत्री जी 90 दिनों तक कुछ नहीं बोले, आज तक नहीं गए हैं और अब कांग्रेस को आप इल्जाम लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। देश जल रहा है और आप दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। 10 साल से आप केंद्र में सत्ता में हैं और बिहार में 15 साल से डबल इंजन की सरकार में आपने देश को विनाश की कगार में ले आए हैं, कॉर्पोरेट के हाथों में भेज दिया है। आपको शर्म नहीं आती है? आज आपको सहानुभूति होनी चाहिए, आज आपको संवेदना दिखानी चाहिए। तो आज भी आप इल्जाम और आरोप लगा रहे हैं, सत्ता में सरकार बैठने के बड़ाई कर रहे हैं, आपके फूल गिर रहे हैं, आप उसमें ध्यान क्यों नहीं दे रहे? मलाई खा करके पेट नहीं भरा आप लोग का। गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर, आपकी बोली के ऊपर। किस निर्लज्जता के साथ, किस ढिठाई के साथ आप इस तरह की बात कर रहे हैं। आपको तो आपकी कार्रवाई होनी चाहिए कि आपको न शर्म है, न लज्जा है, न संवेदना है। एक गरीब के पिताजी को की हत्या कर दी गई, जो पॉलिटिक्स में थे, जो समाज के काम करते थे, और आप राजद पे और कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, समय की कमी है। अजय यादव जी हमारे पास, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अखिलेश हमारे साथ जुड़े, बीजेपी के प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही शक्ति कुमार, आपसे आगे भी इस पर अपडेट लेंगे।